हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए एंड बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको अब तक का हमारा ये सफ़र, ये जर्नी, जिसमें हमने अब तक कई सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देख लिया है। सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 1, 3 सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम होने वाला है और तीनों ही सेमेस्टर्स के अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस धीमे धीमे ढाले जा रहे हैं, उनकी वीडियो क्लासेस अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सिलेबस को आराम से देखिए, नोट कीजिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर क्लासेस भी जल्द आने वाली हैं और जो हमारा नया पैटर्न आपसे जानते ही, जिसके अंदर हम डायग्राम, चार्ट्स एंड अलग अलग तरह के जो ग्राफिक्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपको समझाएंगे, इमेजेस का, फोटोज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ जियोग्राफी। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारी जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर 5, और सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जिस किताब के साथ हम इस सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे उसका नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। देखिए, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, अब ज़रा ईमानदारी से बताइए, जब विश्व और भूगोल साथ में आता है दिमाग में, जब हम इस वर्ड को याद करते हैं विश्व भूगोल, तो आपके मन में क्या आता है? नक्शे, देश, बहुत सारी जगह? नहीं, देखिए यहाँ हम इसकी बात नहीं करने वाले। देखिए, विश्व भूगोल सिर्फ मैप, नक्शे तक सीमित नहीं है, ये उससे आगे बढ़ कर की एक चीज़ है, एक उससे आगे बढ़ कर की एक कहते हैं ना बात है। इस किताब में हम ये समझेंगे कि किस देश की ज़मीन कितनी है, कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ के लोग क्या फसल उगाते हैं, और वहाँ की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, कैसे जलवायु पर, कैसे मौसम पर डिपेंड करती है। यानी जियोग्राफी को ज़िंदा तरीके से समझेंगे। सोचिए ज़रा, अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, चीन इतनी तेज़ी से ग्रो कैसे कर गया, और हमारे आसपास के देशों का भूगोल उनकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अफेक्ट करता है। यही सारे सवाल इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए, बीच में आपसे सवाल भी पूछता रहूँगा, आप भी कमेंट्स करके बताते रहिएगा कि कोई आपको क्वेरी है, कोई एक सजेशन है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ठीक है, अमेरिका या चीन इतना आगे क्यों बढ़ा, ये सब सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं, या फिर उनकी एक मेहनत का नतीजा नहीं था, इसके अंदर जियोग्राफी का भी योगदान था। उसी योगदान को हम समझने वाले हैं आपके इस बुक के थ्रू। इस जो सेमेस्टर 5 के अंदर जियोग्राफी को दिखाया गया ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है और हम पढ़ेंगे भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में। तो एग्ज़ाम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है। अगर पिक्चर समझ में आ जाएगी ना तो आंसर भी बड़े आसानी से आप दे सकते हो। मित्रालय में हम इसी जियोग्राफी को बिल्कुल आसान भाषा में, मैप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, बिना किसी डर के और बिना किसी प्रेशर के। तो मित्रों, तैयार हो जाइए दुनिया को समझने की इस नई यात्रा के लिए। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए मित्रों, अब ज़रा यहाँ हम एक बार ठहराव लेते हैं। किस चीज़ का ठहराव? ये जानने के लिए कि आखिर विश्व का प्रादेशिक भूगोल होता क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब है दुनिया को सिर्फ देशों के नाम से नहीं बल्कि प्रदेशों के रूप में समझना। यानी किसी क्षेत्र की ज़मीन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, लोग क्या उगाते हैं, फसल कौन सी वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, और उनका जीवन आखिर भूगोल के ऊपर कैसा डिपेंड करता है, कैसे उससे अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल वह शाखा है जिसमें विश्व के विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन उनके भौतिक स्वरूप, जलवायु, संसाधन और मानवीय गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। सोचिए ज़रा, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होगी, और एक वो लाइफ भी इमेजिन कीजिए जो किसी हरियाली भरे जंगल के इलाके में रहता हो। रेगिस्तान वाले की लाइफ अलग है और जो हरियाली भरे जंगल में रह रहा है उसकी लाइफ अलग है। एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। बस इसी फ़र्क को हम समझेंगे इस हमारे प्रादेशिक भूगोल के अंदर। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमें ये सिखाता है कि भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं है, भूगोल लोगों की ज़िंदगी की कहानी है ना। देखिए, World Regional Geography is the study of different regions of the world to understand how land, climate and resources shape people's lives. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए,
यहाँ हम बात करेंगे हमारे जो इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कि जो आपकी किताब है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक ढांचा है, यानी ये सब्जेक्ट किन किन यूनिट्स में बटा हुआ है और कितनी यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। टोटल 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहले यूनिट है यूनिट 1। यूनिट 1 में हम समझेंगे प्रदेशों की अवधारणा, दुनिया को अलग अलग प्राकृतिक और आर्थिक प्रदेशों में क्यों बांटा जाता है और अलग अलग जलवायु प्रदेश कैसे बनते हैं, यानी भूगोल की फाउंडेशन जो है वो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, यानी प्रदेशों की अवधारणा जानेंगे। देन यूनिट 2 इकाई 2, जहां हम समझेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। स्पेसिफिकली हम एक अमेरिका का क्षेत्र लेंगे और उस क्षेत्र के अंदर की जलवायु, भूमि, नदियाँ, खेती, उद्योग, हर तरीके से उसको एनालिसिस करेंगे, उसको जानेंगे, मतलब एक विकसित देश को भूगोल की नज़र से समझेंगे। देन बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। एक विशाल देश, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भूगोल से क्या रिश्ता हो सकता है, ये जानेंगे। देन बात करेंगे यूनिट 4 यानी इकाई नंबर 4, जहां हम ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के 2 अलग अलग महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। देखिए, दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं, 2 अलग अलग देश हैं और दोनों का बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक स्वरूप है वो अलग है, यानी कि दोनों का भूगोल अलग होगा। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया, एक ब्राज़ील है, दोनों की ज़मीन अलग होगी, दोनों की जलवायु अलग होगी। इन दोनों का हम विस्तार से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, देन बात करेंगे यूनिट 5 जो हमारी आखिरी यूनिट होगी, उसमें दक्षिण एशियाई देश। देखिए, दक्षिण एशियाई देश में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका मोस्टली आएंगे। उसके अंदर हम जो हमारे भारत के आसपास के देश हो गए है ना, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा भौगोलिक तरीके से जानेंगे, इनको समझेंगे। सीधी बात है मित्रों, ये 5 यूनिट्स मिलकर हमें दुनिया को समझने का एक क्लियर मैप प्रदान करती हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारी यूनिट 1 की। सिर्फ यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं, बट सिलेबस को भी इस तरीके से देखेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 से। यह यूनिट सब्जेक्ट की बेस बनाती है। इस यूनिट में हम ये समझेंगे कि प्रदेश आखिर होता क्या है, दुनिया को अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा जाता है और हर जगह का भूगोल एक जैसा क्यों नहीं होता। देखिए, प्रदेश की अवधारणा, प्रदेशों का वर्गीकरण, भौगोलिक प्रदेश, ऐसे अलग अलग परिभाषाएं हम देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कहीं मौसम के आधार पर प्रदेश बनते हैं तो कहीं लोगों के काम धंधे के आधार पर, यानी प्रगति और इंसान दोनों मिलकर प्रदेश बनाते हैं। मतलब प्रदेशों को आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बांट सकते हो, मौसम के आधार पर भी बांट सकते हो और रोजगार के आधार पर भी बांट सकते हो, है ना। भौगोलिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश। देन साथ में हम बात करेंगे, हम दुनिया के कुछ खास प्राकृतिक प्रदेश भी जानेंगे, जैसे कि मानसून वाले इलाके, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश, घास के मैदान। यानी सीधी सी बात है मित्रों, यूनिट 1 हमें सिखाती है दुनिया को समझने की शुरुआत आखिर हम करें कहाँ से। हमें बेस जो मिलेगा वो यूनिट 1 से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आपकी यूनिट 2 यानी इकाई नंबर 2 की। ये इकाई नंबर जो 2 है वो इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ये जो क्षेत्र है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है भौगोलिक प्रदेश के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, जो मृदा पाई जाती है, वो हर कुछ इलाके में बदलती रहती है। लाइक जिस तरीके से आप जानेंगे भारत के अंदर राजस्थान की मिट्टी अलग है एंड मध्य प्रदेश की मिट्टी अलग है, जलवायु दोनों की अलग है। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका इतना बड़ा इलाका है कि वहाँ के भौगोलिक प्रदेश भी अलग अलग डिवाइडेड हैं। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है। देखिए, यहाँ हम अमेरिका को सिर्फ एक देश की तरह नहीं बल्कि उसके पूरे भूगोल के साथ देखेंगे। उसकी ज़मीन कैसी है, नदियाँ मतलब कैसे बहती हैं, मौसम कैसा रहता है और खेती कैसे होती है, मतलब जो खेती के अंदर क्या उगाते हैं वो। ठीक है, साथ ही हम ये भी समझेंगे कि वहाँ की खनिज संपदा, ऊर्जा के साधन और बड़े बड़े उद्योग अमेरिका की ताकत कैसे बनते हैं। देखिए, जब बात आती है प्रादेशिक भूगोल की तो हम खनिज संपदा के साथ साथ में उनके उद्योगों की भी बात करते हैं। उद्योग क्यों? क्योंकि उद्योग ऐसी चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं भूगोल के अंदर। भाई उद्योग जैसे कि मैं बात करूँ, आपके सीमेंट उद्योग है तो वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड है और जो प्रकृति से रिलेटेड है वो भूगोल के अंदर भी आएगा। सो हम उद्योगों की भी इसमें बात करेंगे। सीधी बात है कि यूनिट 2 में हम आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी अर्थव्यवस्था को समझेंगे भूगोल से रिलेटेड करके। ठीक है,
देन बात करेंगे यूनिट 3 की इकाई नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे आपके चीन का प्रादेशिक भूगोल। यहाँ हम चीन को सिर्फ एक बड़ा देश मानकर नहीं, बल्कि उसके भूस्वरूप, नदियाँ, जलवायु और खेती उद्योग के साथ जोड़कर देखेंगे। लाइक जैसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा उसका सारा प्रादेशिक भूगोल, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका देखा खेती, देन उद्योग, देन खनिज संपदा, देन उसकी मृदा, जलवायु, देन उसके जो भौगोलिक प्रदेश हैं, वहाँ के जो कहते हैं नदियाँ हैं, उनको जाना। वैसे ही सेम टू सेम हम चीन के अंदर भी जानने वाले हैं। अब देखिए चीन होता क्या है। चीन के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र हैं एक दूसरे के कैसे अलग हैं, फिर भी मिलकर एक मजबूत देश बन जाता है। मतलब चीन लगभग इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, भौगोलिक अर्थव्यवस्था है, ये एक मजबूत देश के रूप में प्रदर्शित होती है दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को। तो सीधी बात है, इसमें हम हमारे चीन के ऊपर बात करने वाले हैं। देन यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 ये ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बारे में होगा। यूनिट 4 इकाई नंबर 4। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि दोनों देश बिल्कुल अलग महाद्वीपों में हैं, लेकिन दोनों का भूगोल उनकी जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की शुष्क भूमि और संसाधन उसके विकास को कैसे दिशा देते हैं। लाइक मैं बात करूँगा कि ब्राज़ील की नदियाँ, वन क्षेत्र और खेती उसकी पहचान कैसे बनाते हैं। मतलब ब्राज़ील के अंदर जो खेती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी से उसकी पहचान बनती है। तो वो क्यों उसकी पहचान बन के आई, वो हम भौगोलिक नज़रिए से देखेंगे। चलिए फिर बात करेंगे अपने लास्ट यूनिट, आखिरी यूनिट, जो कि है अपना यूनिट 5 इकाई नंबर 5, दक्षिण एशियाई देश। चलिए देखिए, प्रादेशिक अध्ययन करेंगे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का। यहाँ हम देखेंगे कि इन देशों की भूमि, नदियाँ और जलवायु लोगों की खेती, उद्योग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका देखा, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन को देखा, वैसे ही हम इन 3 देशों को भी देखने वाले हैं। कौन से 3 देश हुए? बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, ये कौन से एरिया में आ गए? दक्षिण एशियाई देश के अंदर आ गए। खास बात यह है कि ये देश हमारे आसपास हैं, यानी अपने भारत के आसपास हैं, इसलिए इनका भूगोल समझना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सीधी बात है मित्रों, यूनिट 5 हमारे भूगोल की नज़र से देखने जो नज़रिया है वो डेवलप करता है। सो इन दी एंड हमने आपकी 5 यूनिट्स जो थी उनका देख लिया सिलेबस कि भैया हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। बाद में जब हम क्लासेस लेंगे तब हम आपको अच्छे से इनको रेगुलर क्लासेस में एक्सप्लेन भी करेंगे। एंड कैसी लगी आपको हमारी क्लास? तो आज हमने बी सेमेस्टर 5 का ज्योग्राफी यानी भूगोल के विश्व प्रादेशिक भूगोल जो आपकी बुक है उसका सिलेबस देख लिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हर यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट सिर्फ नक्शे से याद करने का नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक तरीका है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक ही हमारी क्लास को और बेहतर बनाता है। और अब अगली क्लास से हम हर कंट्री को, हर रीजन को इतना सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी आपको मुश्किल नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो जुड़े रहिए MGSU मित्रालय के साथ। आपका अपना स्टडी मित्र। धन्यवाद।